हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में जो हमने कल बताया प्रोग्रामिंग, उसको ध्यान देना। हर जगह हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कहीं भी कैपिटल नहीं होगा। कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो स्मॉल लेटर से होगा। अब नेक्स्ट टर्म्स जो है वो है हमारा बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस में हमारा 4 टाइप्स है: अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और बीट वाइज। अर्थमेटिक अर्थमेटिक तुम लोग पढ़ती हो तो सी प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फर्स्ट हो गया तुम्हारा एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है ये मॉडुलो। यहाँ पे मॉडुलो यानी कि रिमाइंडर डिवीजन। सबसे पहले देखो, ये डिवीजन जब डिवाइड करते हैं तो इसमें सिर्फ कोसेंट लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, 7/3 को डिवाइड करेंगे तो हम 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 3 to 6 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 जो रिमाइंडर होगा वो हमारा मॉडुलो में आएगा और जो कोसेंट हो गया वो डिवीजन हो गया। तो ये हमारा कोसेंट रहेगा डिवीजन में। अब यहाँ पे मॉडुलो दैट इज रिमाइंडर डिवीजन, मॉडुलो को रिमाइंडर डिवीजन करते हैं। जब कोई भी डिवाइड करेंगे तो उसके जो रिमाइंडर आएंगे दैट इज मॉडुलो रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए 32। अगर डिवाइड किए कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा कोसेंट 2 हो गया और इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये टर्म्स हमारा मॉडुलो रिप्रेजेंट किया 0। ये हो गया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक टर्म्स रहेंगे तो 4 टर्म्स आ जाएंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो। नेक्स्ट जो टर्म्स है तुम्हारा वो लॉजिकल। लॉजिकल का ही सेकंड नेम है बुलियन ऑपरेटर्स। कभी कभी एग्जाम में बुलियन ऑपरेटर्स लिखते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बुलियन दैट मीन्स लॉजिकल। अब ये तुम्हारा 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। पहला टर्म्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड है। डबल टर्म्स से लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड यूज करेंगे और ये हम डबल जब यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंड। सेकंड है हमारा और इसको पाइप भी करते हैं। ये सिंगल पाइप लाइन से 4, देखो 1 2 3 4 टाइम्स है, ये हमारा और हो गया। और ये फिर एक्सक्लामेशन का साइन है, एक्सक्लामेशन का साइन है यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है नॉट। सी के टर्म्स में हम एक्सक्लामेशन को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट। तो हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, एंड, और नॉट। थर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। कंपैरिजन या फिर अगर रिलेशनल ऑपरेटर है, बोथ आर सेम। यहाँ पे 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये भी तुम लोग ऑलरेडी जानती हो। ये लेस देन हो गया और यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू रिप्रेजेंट किए। फिर ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लामेशन साइन। ये हमारा नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू हो गया, केवल एक्सक्लामेशन रहता तो नॉट रिप्रेजेंट किए थे अभी हमने। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हो गया दैट इज नॉट इक्वल टू। ये 3 हो गए तुम्हारे। फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। केवल सिंगल इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको हम x इज इक्वल टू a प्लस बी सेमी कॉलन, y इक्वल टू a प्लस बी स्लैश z माइनस सी सेमी कॉलन, यानी कि कोई भी टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अर्थमेटिक ये टर्म से। तो उसमें हम सिंगल इक्वल टू साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि 2 प्लस की साइन होगी। द ऑपरेटर 2 प्लस साइन इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और दैट मीन्स अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसमें ऐड होगा 1 टू द ऑपरेंड, while माइनस माइनस इज कॉल्ड एज डिक्रीमेंट और इसमें हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 1। दोनों ही हमारा यूनिटरी ऑपरेटर्स है और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर 2 प्लस कोई भी ये लेटर के आगे अगर है तो दैट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट।
यहाँ पे n है, n के आगे तुम्हारा 2 प्लस का साइन है, दैट मीन्स प्री इंक्रीमेंट। और n यहाँ पहले लिखा गया है, उसके बाद 2 तुम्हारा प्लस साइन है, यानी कि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। आगे रहेगा तो प्री और बाद में रहेगा तो पोस्ट। प्लस की साइन है तो इंक्रीमेंट हो गया, अगर माइनस की साइन है पहले तो ये प्री डिक्रीमेंट, और यहाँ पे माइनस की साइन बाद में है तो पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, जैसे सपोज कोई भी नंबर है, उसकी वैल्यू हमारी 5 है, कोई भी अल्फाबेट है, ये m की वैल्यू 5 है, यहाँ पे y इक्वल टू कंडीशन हो गया प्लस प्लस m, यानी कि प्री इंक्रीमेंट। जहां भी प्री इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे जो स्टोर होगा y की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस m, तो m में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो प्री इंक्रीमेंट में y और m दोनों की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन जब हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट रहेगा, m की वैल्यू 5 और y इक्वल टू m प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो टर्म्स होगा y की वैल्यू स्टोर होगी 5 और m की वैल्यू हो जाएगी 6। बाद में 5 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा 6 होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। इंक्रीमेंट में दोनों की वैल्यू सेम हो गई प्री इंक्रीमेंट, और पोस्ट वाले में क्या हो गई, जो पहले गिवन है y की वैल्यू, उसको हम फिर बाद y की वैल्यू जो है और m की वैल्यू जो होगी उसमें ऐड करेंगे बाद में, तो दोनों की डिफरेंट वैल्यू होगी। y की वैल्यू 5 होगी और m की वैल्यू 6 होगी। उसी तरह और सेकंड फॉर्म में जैसे y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यानी कि x इंक्रीमेंटेड बाई 1, और रिजल्ट स्टोर्ड हो रहा है इन y, इट इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, पहले x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हुआ और फिर वही y की वैल्यू हो गई ये प्री का। और पोस्ट में क्या हो गया, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है तो यहाँ पे y, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हो गया y इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू है वो हो गया, और x की वैल्यू जो आई है उसके बाद हमारा पोस्ट में बाद में ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमारा टर्म्स होगा। तो इसमें पोस्ट में दोनों की अलग वैल्यू होगी, प्री में हमारा ये दोनों की एक ही वैल्यू होगी। उसी तरह सेम हमारा क्या है, सिमिलरली हमारा प्री का है, तो ये प्री इंक्रीमेंट हो गया तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल z, और p की वैल्यू माइनस माइनस z लिए हैं तो ये प्री है, तो z माइनस 1 एक माइनस हो जाएगा और p इज इक्वल टू z, यानी कि इसमें भी प्री डिक्रीमेंट में दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन जब हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट रहेगा p इज इक्वल टू z माइनस माइनस, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा p इक्वल टू z और z इक्वल टू z माइनस 1। पोस्ट में दोनों की डिफरेंट वैल्यू रहेगी, ये ध्यान देना, जो भी टर्म्स रहेगा पोस्ट जहां रहेगा दोनों की अलग हो जाएगी, और प्री की जो है वो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट रहेगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। फिर नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसकी जो है ब्रीफिंग बाद में कर देंगे तब क्लियर होगा और प्रोग्रामिंग बताएंगे तो। फिर है नेक्स्ट तुम्हारा बीट वाइज ऑपरेटर्स, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है बीट वाइज ऑपरेटर्स, दैट इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ ए डेटा ए बीट लेवल। देयर आर 6 बीट वाइज ऑपरेटर्स, इसमें भी हमने इंट्रोड्यूस किया, बीट वाइज में ही तुम्हारा कंडीशनल ऑपरेटर आता है, स्पेशल कैरेक्टर है इसमें, जैसे स्पेशल कैरेक्टर में तुम्हारा कॉमा, कॉमा ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, एक्सेट्रा तुम्हारा टर्म से स्पेशल। अब इस ऑपरेटर में तुम्हारी मीनिंग है, जैसे ये एंड लिखे तो ये बीट वाइज एंड ऑपरेटर हो गया, सिंगल है, एक्सक्लामेशन है तो बीट वाइज, और ये हमारा पावर के टर्म्स में है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीट वाइज एक्सक्लूसिव और। ये टर्म्स लेस देन है, 2 है, यानी कि ये बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है, ये ग्रेटर देन है, इसको हम कहते हैं बीट वाइज राइट शिफ्ट, और ये सिमिलर साइन है, दैट इज वंस कंपोनेंट।
ये वंस कम्प्लीमेंट होगा तुम्हारा, कंपोनेंट नहीं है, वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तुम्हारा मैथमेटिकल टर्म्स में हो गया, और इसको हम सी एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? तो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेटर्स। अब ये जो है तुम्हारा वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करेंगे 1 2 3 जो भी है मोर ऑपरेटर से। अब जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ए बी माइनस सी, तो अर्थमेटिक में ए क्रॉस बी माइनस सी लिए, इसी को सी एक्सप्रेशन में क्रॉस को हम क्या लिखेंगे? एस्ट्रिक से लिखेंगे, ए एस्ट्रिक बी माइनस सी। यहाँ पे है 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो x² यानी कि एस्ट्रिक एक्स एक्सट्रिक एक्स 2 टाइम्स लिखिए तो 3x² हो गया, प्लस 2 एस्ट्रिक एक्स प्लस 1। फिर नेक्स्ट है x प्लस वाई, ब्रैकेट में है, अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है यानी कि एस्ट्रिक। तो ये हमारा अर्थमेटिक हो गया और ये हो गया हमारा सी एक्सप्रेशन। अब इसमें हमारा क्वेश्चंस है, अभी जो क्वेश्चंस करवाए थे यहाँ पे है कैलकुलेशन करना i की वैल्यू, i हमारा इंटीजर है, z की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 6। i ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में है, z एस्ट्रिक 2/3 प्लस k/4 प्लस 6 माइनस j एस्ट्रिक /8। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से j की वैल्यू पुट किए हैं, j की वैल्यू क्या है? 3 एस्ट्रिक 2/3 प्लस ये k है, k की वैल्यू क्या है? k 6/4, 6 माइनस यहाँ पे 3 एस्ट्रिक 3। अब यहाँ हम ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए हैं और फिर हम डिवाइड किए हैं, 3 एस्ट्रिक 2 6 हो गया, और जैसे मोड बॉड मास के टर्म्स में करते हैं तो उसी तरह यहाँ पे स्पेशल टर्म्स के रिपीट किया गया है, तो ये 6 हो गया डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 4 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा हमारा? 1 आएगा, तो कोसेंट 1 हो गया। 6 माइनस फिर ये मल्टीप्लाई किए 27 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा क्वोशिएंट 2 हो गया 1। अब यहाँ पे 8 को 27 से डिवाइड की हो तो 8 3 जा 24, तो क्वोशिएंट 3 हो गया, और फिर दोनों को सॉल्व की तो ये हमारा 6 हो गया। ये हमारा इंटीजर में था। नेक्स्ट जो है वो फ्लोट में है। फ्लोट में हम डेसिमल में लेते हैं a इक्वल टू 1/5, b इक्वल टू 3.0, i की वैल्यू b/2.0, b एस्ट्रिक 4.0, a माइनस डिवाइडेड बाई a है -8.0। अब ये टर्म्स हो गया j की, i की वैल्यू 3.0 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे डिवाइड जब भी डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो टोटल डेसिमल पॉइंट्स में अब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। जहां भी फ्लोट रहेगा तो उसको हम डेसिमल से डिवाइड करेंगे, तो ये कंप्लीटली कोसेंट यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। जहां भी रहेगा फ्लोट तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और उसको डेसिमल में डालेंगे तो ये 1.5 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12.0 1.5। अब 1.5 से डिवाइड करोगी 12 को तो ये कंप्लीटली 8 आएगा। फ्लोट है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8.0 और यहाँ पे 8.0 है, ये दोनों कट हो गया, 1.5 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ये टर्म्स है, सॉल्व यू बाय योरसेल्फ, ये टर्म्स है। एक अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। k की वैल्यू 5 दिया है, i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 252 है, m है int इंटीजर, ये गिवन हो गया i एस्ट्रिक 1000 प्लस j एस्ट्रिक 10। i की वैल्यू हमारा क्या गिवन है? यहाँ पे 3 है तो 3 लिए मल्टीप्लाई किए, j की वैल्यू 252 है मल्टीप्लाई किए। अब ये मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए सिंपल
तो हमारा ये टर्म्स हो गया। लेकिन नेक्स्ट टर्म में के एम स्लैश 1000, तो m की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 5520 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5, तो वो 5 लिए। अब 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोसेंट 5 आएगा। फर्स्ट बार डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 5 आएगा, तो सिर्फ कोसेंट को रिप्रेजेंट किए और ये 5 दोनों को मिलाए, ऐड कर दिए 10। नेक्स्ट है k इक्वल टू m मॉडुलो k, m मॉडुलो k प्लस प्लस, तो m की फाइनल वैल्यू ये थी 55520 मॉडुलो 10। अब k की वैल्यू थी हमारा, ये जो आई है k की वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू, वो टर्म्स लिए हैं 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली, तो इसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। k प्लस प्लस तो प्लस 1, तो केवल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। ये तुम्हारी 7th लेक्चर हो गई। अब यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर हमारा प्रोग्राम वगैरह रहेगा।